पार्ट्स में डिवाइड है। जो पहला पार्ट है वो डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर्स। सेकंड, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू। थर्ड, मार्केट स्ट्रक्चर एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आज जो सेकंड पार्ट है, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, उसका लास्ट टॉपिक है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट क्या होती है। किसी भी चीज़ को पैदा करने के लिए जो हमें अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी which spend on the production of particular quantity some commodity is called cost of production। किसी चीज़ की ख़ास मिकदार पैदा करने के लिए जो हमें अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं या ख़र्च करने पड़ते हैं उसे हम कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट इज़ ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2015 के पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसका फंक्शन है। तो ये फंक्शंस भी जहन में रखने होते हैं। तो कॉस्ट इज़ ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये मैंने टोटल कॉस्ट लिया हुआ है, इस वजह से मैंने पॉजिटिव रिलेशनशिप रखा हुआ है इसका। तो टोटल कॉस्ट इज़ ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। और जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो क्यूबिक फंक्शन होगा हमारे पास। अब हम कॉस्ट की वेरियस टाइप देखते हैं, फिर हम कॉस्ट फंक्शंस की तरफ, कॉस्ट ग्राफ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आ जाती है एक्चुअल कॉस्ट। ये क्या कॉस्ट है? जब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है और उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज करते हैं, यानी कि उसका हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। आपको आसानी ये माइक म्यूट कर लें काइंडली। आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए कि इसको हम अपने रजिस्टर में दर्ज कर रहे हैं। जो बीकॉम वाले लोग हैं जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है वो इस बुक ऑफ अकाउंट्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? किसी चीज़ को पैदा करने के लिए जो आपने अखराजात बर्दाश्त किए और उसको बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज किया, उसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। आगे जाकर ये पता चलेगा कि इसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों दर्ज कर रहा हूँ। कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज नहीं होती, वो अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं होती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द सेकंड बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज foregone to avail the gain of their best uses। यानी कि किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब आप बेस्ट यूज कर रहे हो, उससे पहले जहां वो यूज हो रहा था वो आपने उसका यूज सेक्रीफाई किया और दूसरी जगह उसका यूज कर रहे हैं। जो आपने सेक्रीफाई किया वो आपकी क्या कहलाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं लेक्चर से पहले 16 स्केल पर स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट मेरी जॉब है, वो मैं 16 स्केल पर हूं। अब गवर्नमेंट ने मुझे 17 स्केल पर हायर किया है। तो मुझे अपना, मैं एक रिसोर्सेज हूँ, ह्यूमन हूँ, लेबर हूँ, तो मुझे अपना जो सेकंड ऑप्शन था स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, वो क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। तभी मैं रिसोर्स, पहला जो मेरा बेस्ट ऑप्शन है उसकी तरफ मूव हुआ हूँ। यानी कि कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिस तरह की लैंड है, उस पर फर्ज करें आपने वीट लगाई हुई है। अब आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं चावल लगाऊं, तो वीट को आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाई करना पड़ेगा अगर आप उसके ऊपर राइस लगाना चाहते हैं। तो कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर आप उसको किसी और यूज के लिए यूज करते हैं तो जो पहले यूज हो रही है वो उसको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, और जो वो सेक्रीफाई आपने किया है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। बिजनेस कॉस्ट। बिजनेस कॉस्ट क्या होती है? ये एक्चुअल या रियल कॉस्ट ही होती है, बट ये किस पर्पस के लिए की जाती है? ये प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए की जाती है ये कॉस्ट। और इसका मकसद क्या होता है कि प्रॉफिट शो कर कर टैक्स पे किया जाए, और जो दूसरे लीगल पर्पसेस होते हैं, अपने एसेट्स, अपनी वेल्थ को शो करना, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी जो आपके इक्विटीज़ है उसकी वैल्यू को शो करना, इस पर्पस के लिए बिजनेस कॉस्ट को क्या किया जाता है? मैयर किया जाता है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एक्चुअल कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बिजनेस कॉस्ट क्या है।
फुल कॉस्ट। फुल कॉस्ट क्या है? बिजनेस कॉस्ट तो मैंने आपको बता दी, वही एक्चुअल कॉस्ट जो आप चीजें पे कर रहे हैं, जो आप कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। उसके अंदर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी शामिल कर लेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैंने आपको बता दिया है। एक होता है आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट, द मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड टू कीप प्रोड्यूसर इंटरप्रेन्योर टैलेंट्स इंगेज इन द इंटरप्राइजेज इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने कुछ टारगेट सेट किए होते हैं, जिसको आप अपनी सैलरी भी कह सकते हैं, वो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कहलाता है कि आप, मैंने इस कारोबार से इतना हासिल करना है, अगर ये मुझे इतना हासिल नहीं होता तो मैं क्या, किस में मेरी कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही होती। हर जितने भी आपके जो बिजनेसेस हैं, हर किसी का, हर शख्स का ये नॉर्मल प्रॉफिट डिफरेंट हो सकता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? ऐसी कॉस्ट जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं, यानी कि इसको दूसरे लफ्ज़े में वाज़िह कॉस्ट कहते हैं, जो कि आप मनी की सूरत में पे कर रहे होते हैं। जब आपकी जेब से पैसा जा रहा है तो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, सपोज आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, आप दुकान का रेंट दे रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, ये सारी क्या कहलाती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? ये कैश फॉर्म में नहीं होती और ना ही ये किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होती है, एंटर होती है। लाइक जिस तरह नॉर्मल प्रॉफिट, आपने अपने बिजनेस में अपनी सैलरी खुद मुख्तस की हुई है, सेल्फ ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्ज करें आपकी अपनी शॉप है, आप अपने आप को किराया नहीं दे रहे मंथली। अगर आपकी शॉप ना होती तो आप अपने आप को, आप किसी ना किसी को किराया दे रहे होते। तो ऐसी कॉस्ट जो आपको नजर नहीं आ रही होती, बट वो आप क्या कर रहे होते हो, पे कर रहे होते हो, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको समझा चुका हूं। ये तमाम नॉर्मल प्रॉफिट, सेल्फ ओन्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिस तरह के कई लोग जमींदार हैं, काश्तकार हैं, उनका अपना ट्यूबवेल है, वो पानी के पैसे पे नहीं कर रहे। ठीक है, बस वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं। कुछ काश्तकार ऐसे हैं उनका ट्यूबवेल नहीं है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, घंटों के हिसाब से पानी लगवा रहे होते हैं। अब जो जिनका अपना ट्यूबवेल है, वो पानी लगाते हुए 200 रुपया पे नहीं कर रहे, बट वो अपने आप को पे कर रहे हैं, जो कि वो उन्हें नहीं पता, वो इन चीज का नहीं सोच रहे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या खाते के अंदर नहीं लिखा जाएगा। हर वो कॉस्ट जो आपके सेल्फ इक्विपमेंट की है, ठीक हो गया, जो आप अपने आप को पे कर रहे हो, वो सब की सब क्या कहलाती है, सेल्फ ओन्ड या इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। ये कैश फॉर्म में नहीं होती, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज नहीं होती। तो यहाँ से बेतहाशा एमसीक्यूज बन सकते हैं। ऐसी कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर हो वो एक्सप्लिसिट है, जो ना हो वो इम्प्लिसिट है। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सप्लिसिट में आता है या इम्प्लिसिट में आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आती है या इम्प्लिसिट कॉस्ट में आती है। तो बहुत से एमसीक्यूज इधर से बन सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इकोनॉमिक प्रॉफिट वर्सेस अकाउंटिंग प्रॉफिट। अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक प्रॉफिट ज्यादा होता है या अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो आप जहन में सोच लें, फिर मैं आपको समझाता हूं, और फिर आपने अपने आप को ही जवाब देना है कि मैं ठीक हूं या गलत हूं। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है? अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट शामिल होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आपको समझा चुका हूं अभी। कौन सी होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट? जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हो, दर्ज करते हो, पे करते हो। इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर एक्सप्लिसिट भी होती है और साथ इम्प्लिसिट भी होती है। एक्सप्लिसिट भी हो गई और इम्प्लिसिट भी हो गई। इसके अंदर दो कॉस्टें हो गई। इसके अंदर क्या है, सिंगल कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है, और अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। तो एक एमसीक्यूज इधर से निकल आया कि अगर पूछा जाए एमसीक्यूज में इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा होती है या अकाउंटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा होती है। तो इधर से ही दूसरा एमसीक्यूज भी बन जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट ज्यादा होता है या अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो आप क्या कहेंगे
कि अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। ये देखते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स लेस टू अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसका सही जवाब क्या है? इकोनॉमिक प्रॉफिट हमेशा कम होता है। देखिए कैसे होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फर्ज करें मेरा टोटल रेवेन्यू क्या है, 10 है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो मेरे सेल्फ ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी मैंने कॉस्ट डाली हुई है 2, और जो एक्सप्लिसिट है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 6। 10 में से 6 गए, ये 4 आ गया, 4, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी ये इकोनॉमिक प्रॉफिट है। अगर यही मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करता तो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फर्ज करें मेरा टोटल रेवेन्यू क्या है, 10 है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो क्या है, सिर्फ 4 है। तो ये क्या हुआ, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ज्यादा होता है, और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। बट इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। तो ये आप ज़हन नशी कर लेंगे, एमसीक्यूज बन सकता है। प्राइवेट सर कॉस्ट, हाँ जी बोलें। सर ये एक दूसरे के सर ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं। क्या उल्टा होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट और नहीं उल्टे इकोनॉमिक नहीं होते, कॉस्ट और उल्टे नहीं प्रॉफिट। होते। ये देखें जी, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर दो चीजें शामिल हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो अकाउंटिंग कॉस्ट है उसमें सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ये वाला पार्ट शामिल है, ये इम्प्लिसिट नहीं है, उल्टा नहीं है। अकाउंटिंग कॉस्ट को कह सकते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट है। यानी कि अगर इसको ई को देखूं मैं, सिर्फ इसकी जगह मैं ए भी लिख सकता हूँ। एमसीक्यूज बन सकता है, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये अच्छे तरीके से एक स्टेटमेंट के 9 से 10 एमसीक्यूज बन सकते हैं। वो बनने कैसे हैं वो आपने खुद बनाने हैं। प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, जब भी आप कोई प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करें जो आप खुद बेयर करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करने के लिए, जितनी भी अब तक कॉस्ट पढ़ा चुका हूं ये सारी की सारी प्राइवेट कॉस्ट है। 2015 के पेपर में ये सोशल कॉस्ट वाला एमसीक्यूज आया हुआ था, मुझे अभी तक याद है। तो ये क्या है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, इन दोनों का सम अप नीचे दिया हुआ था कि जी क्या ऑप्शन है, तो उसका सही जवाब था सोशल कॉस्ट। तो सोशल कॉस्ट क्या होती है, प्राइवेट कॉस्ट तो मैंने आपको बता दिया कि जो आप खुद बेयर कर रहे हैं। ठीक हो गया, एक फैक्ट्री लगी है, उसने लेबर्स को पे कर रही है, रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, ये सब की सब क्या कहलाएगी, प्राइवेट कॉस्ट कहलाएगी। एक होती है एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है, जो आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी बेयर करनी पड़ती है। फर्ज करें मैं फैक्ट्री लगा लेता हूँ, फैक्ट्री लगाने की वजह से क्या हुआ, उसकी जो चिमनियाँ हैं उससे धुआं निकला, उसने इन्वायरमेंट को ख़राब किया, उससे गंदा पानी निकला, उससे नहरों का, जो समंदरों का, दरियाओं का पानी था वो सारा ख़राब हो गया। तो ये अब ये जो प्राइवेट कॉस्ट है ये तो वो खुद बेयर कर रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट, पर जो एक्सटर्नल कॉस्ट है ये पूरी सोसाइटी को बेयर करनी पड़ती है। ठीक हो गया, इस वजह से इसको एक्सटर्नल कहते हैं। और प्राइवेट कॉस्ट इंटरनल कॉस्ट होती है जो उनकी अपनी होती है। ठीक है, अगर ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी तो वो जो रोड्स के ऊपर ट्रैफिक चलती है तो वो रोड्स की ज़्यादा टूट फूट होगी, तो उनकी वजह से पूरी सोसाइटी को तकलीफ उठानी पड़ेगी। ठीक हो गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। संक कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो रिकवर ना किए जा सके और जिसका कोई अल्टरनेटिव यूज ना हो, और दूसरी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो, जीरो हो। ये देखें जी, संक कॉस्ट का वो पूछ सकता है जी, संक कॉस्ट है, नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, नन ऑफ दिस। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जीरो होती है। संक कॉस्ट कौन सी होती है, जिसका अल्टरनेटिव यूज ना हो, ऐसी चीज जिसको, जिस तरह मैं हूँ लेक्चरर हूँ, मेरे अल्टरनेटिव यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं लेक्चरशिप छोड़ता हूँ तो मैं कोई और भी काम कर सकता हूँ। कई चीज़ें ऐसी हैं, कई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे हैं जिनका कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है। फर्ज करें आपने रोड बनाया है, उसके ऊपर आपने बजरी डाली है, वो रोड बन गया। अब जो आप चाहेंगे जो ये बजरी इस्तेमाल हुई है इस रोड के अंदर, मैं निकाल कर इसको अपना घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लूँ, वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक हो गया, जो डैम